कि फ़िरका अहले हदीस के हज़रात कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ो नमाज नहीं होती, जबकि सऊदीया वालों का ये मौक़िफ़ नहीं है। सऊदीया वाले हज़रात वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की फ़र्ज़ियत के कायल नहीं हैं। हमारे पास इस पर कई हवालाजात मौजूद हैं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से ये बात मनकूल है, ख़ुद उनकी ये किताबुस सलात मेरे हाथ में है कि ख़ुद सऊदी हुकूमत ने अपने ख़र्चे पर शाया की है उर्दू तर्जमे के साथ और रियाद से छपी है। तो इसमें इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इमाम के पीछे कुरान पढ़ना मना है। तो कुरान में सूरह फातिहा भी है, लिहाजा वो भी इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ के मुताबिक इमाम के पीछे पढ़ना मना है। चुनाचे ये किताबुस सलात इसका सफ़ा नंबर 62 और 63 है। इस पर लिखा है कि मुतलकन इमाम के पीछे कुरान पढ़ना मना है। ये इसका अरबी टाइटल है, बैक साइड पर ये इसका उर्दू टाइटल है नमाज और ये इसका अरबी टाइटल है अस्सलात पीछे लिखा हुआ है। इसी तरह ये मेरे हाथ में मारूफ सऊदी आलिम शेख साले बिन फौज़ान का रिसाला है उर्दू तर्जमे के साथ छपा। इसका नाम है सूरतुल फातिहा मकाम और मर्तबा अहकाम व मसाइल, और ये सऊदी कमेटी के मारूफ आलिम दीन हैं और वहाँ कई आला ओहदों पर फायज़ हैं। इसमें भी उन्होंने इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का ये मौक़िफ़ लिखा है कि वो कहते हैं इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़नी। अहकाम व मसाइल और सूरह फातिहा के रिसाले का नाम है और इसका सफ़ा नंबर 6 से लेकर 8 तक ये मसला बयान हुआ है। इसी तरह सऊदी उलमा में इमाम काबा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सबील, ये उनके फतावा हैं मेरे पास। ये इमाम काबा हैं, इमाम हरम हैं, ये उनके फतावा का मजमू है, उसकी पहली जिल्द है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सबील। तो ये इन फतावा की पहली जिल्द और सफ़ा नंबर 224 है। इसमें भी उन्होंने लिखा है जमहूर उलमा कि हाँ इमाम के पीछे किरात वाजिब नहीं। और इसी तरह ये मेरे पास सऊदी उलमा कमेटी का मजमुआ फतावा है, उसकी 5वीं जिल्द है। इसका नाम है मजमुअतुर रसाइल वल मसाइल नजदिया। ये नजदी उलमा के रसाइल और बयान करदा मसाइल का मजमुआ है। ये मेरे हाथ में उसकी 5वीं जिल्द है और ये सऊदी खर्चे पर शेख अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद उन्होंने छापा था। 5वीं जिल्द है। इस 5वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 346 पर यही लिखा गया है कि भाई मुफ्तबिही कौल के मुताबिक इमाम के पीछे जारी नमाज़ों में किरात ममनू है। उस सिर्री में ज़्यादा ये हज़रात मुस्तहब के कायल हैं अगर उनका फतवा है तो, वगरना बहुत सारी किताबें मैंने कहा लिखा है कि मुतलकन किरात मना है। और जो उनका फतवा आम चलता है तो कम अज़ कम वो जारी नमाज़ों में इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते। जारी नमाज़ें कितनी हैं? 3। अब ये कहते हैं अहले हदीस हज़रात जो इमाम के पीछे फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। तो 3 नमाज़ें तो उनकी ना हुई ना इनके फतवे के मुताबिक। और वो कहते हैं इमाम के पीछे जारी नमाज़ों में कम अज़ कम किरात ममनू है। तो 3 नमाज़ों में तो ये गैर मुक़ल्लिद मकरूह काम करते हैं उनके फतवे के मुताबिक। तो जारी नमाज़ों में तो ख़ास तौर पे वो हज़रात कहते हैं कि इमाम के पीछे कोई सूरत नहीं पढ़ना, सूरह फातिहा ना कोई और। तो देख लो फिर भी कहते हैं कि वो अहले हदीस हैं और लोगों को धोखा देते हैं। तुम्हारे यहाँ तो वो फिर बेनमाज है, उनकी नमाज ही नहीं होती। 3 नमाज़ें तो उनकी गई ना। और चौथी में भी वो कहते हैं सरी नमाज़ों में कोई पढ़ ले तो बेहतर है, फ़र्ज़ियत के कायल नहीं है। तुम कहते हो कि भाई नमाज ना पढ़ो, नमाज होती नहीं है। अब देख लो उनका फतवा क्या है और तुम्हारा फतवा क्या है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फिर भी कहते हो कि नहीं भी वो तो अहले हदीस हैं। आवाम के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम ये फतावा है शेख अब्दुल्ला बिन हमीद की। इसमें भी लिखा है इमाम के पीछे किरात कुरान पढ़ना मना है। चुनाचे जी मुक्तदी इमाम की किरात पर खामोश रहे, ये शेख अब्दुल्ला बिन हमीद के फतावा हैं।
ये देखें, ये किताब का ये मेन टाइटल है। ये किताब मिनहाजुल मुस्लिम है, सऊदी आलिम हैं अबू बकर अल जज़ायरी। ये सऊदीया में मुकीम थे और सऊदीया में भी यहाँ कई ओहदों पर कायम थे और इनका बड़ा मकाम मर्तबा है, इसलिए मैं इनको सऊदी कहता हूँ। सऊदीया से इनकी किताबें माशाअल्लाह छपती हैं। मिनहाजुल मुस्लिम ये मारूफ सऊदी आलिम अबू बकर अल जज़ायरी की है। इस किताब में भी उन्होंने लिखा है कि जारी नमाजों में इमाम के पीछे कुरान पढ़ना मना, फातिहा पढ़ना मना। अब इन्होंने जो पाकिस्तान के अहले हदीस हैं, इन्होंने सोचा कि हम ये किताब उर्दू तर्जुमे के साथ यहाँ से शाया करें। चनाचे ये पाकिस्तान में इदारा है दारुस्सलाम, उन्होंने ये किताब उर्दू तर्जुमे के साथ छापी और इसमें ये मसला लिखा हुआ था कि जाहिर नमाजों में इमाम के पीछे फातिहा मना है। जब ये किताब छपी और अवाम में पहुंची तो अवाम ने उन पर सवाल करने शुरू कर दिए कि भाई देखो किताब तुमने छापी है, तुम्हारी छपी हुई किताब के अंदर लिखा हुआ कि जाहिर नमाजों में इमाम की जो फातिहा नहीं पढ़नी, तुम कहते हो ना पढ़ो नमाज नहीं होती। अब इनके लिए मसला बन गया, परेशानी बन गई। जिस तरह मैं कहा करता हूँ ना, पहले ये किताब छापते हैं, पहले छपाते हैं, फिर छुपाते हैं। अब उस किताब को छुपाने लगे कि भाई तो मसला हमारे खिलाफ है भाई। तो उन्होंने लिखा मिनहाजुल मुस्लिम, मुसलमान का रास्ता, एक मुसलमान किस रास्ते पर चले। उन्होंने तो रास्ता बताया कि इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़नी, कम अज़ कम जाहिर नमाज तो ख़ास तौर पर नहीं पढ़नी। तो परेशानी बन गई। अब इन्होंने ये किताब दोबारा छापी, मकतबा दारुस्सलाम। अब देख लें फिर क्या अहले हदीस के मकतबों में इसका एक बड़ा मकाम है, किताबें सबसे महंगी हैं। अब ये किताब दोबारा छपी बड़े साइज़ के अंदर, हाँ जी, जदीद एडिशन। ये तहकीक शुदा, तहकीक क्या हुई, किताब के अंदर तहरीफ कर दी। इनके यहाँ तहकीक का नाम तहरीफ है। किताबों के ऊपर लिखा होता है ना, ये किताब है, इसका फ़लाँ मुसन्नफ़ है और तहकीक फ़लाँ की है। छोटे से रिसाले पर भी कई कई उलमा के नाम लिखे होते हैं। अजीब बात है, जो तहकीक होती है बंदा पढ़ता है, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है भाई ये क्या तहकीक है। यही किताब मिनहाजुल मुस्लिम इन्होंने दोबारा छापी और अपनी उस परेशानी को दूर करने की कोशिश की जिसमें लिखा था भी जाहिर नमाज़ों में इमाम की जो सूरह फातिहा पढ़ना मना है। दोबारा छापी और इसमें से उस मसले को निकाल दिया और अपना मौक़िफ़ डाल दिया कि भाई इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, जाहिर नमाज़ों में भी, सरी नमाज़ों में भी। अब आप देख लें कि जिस फ़िरके का ये हाल है, कहता है कि मैं कुरान और हदीस की दावत देता हूँ और कुरान और हदीस को मानता हूँ, उसका ये हाल है कि हज़रात की सऊदी उलमा की किताबें छाप रहे हैं और उनके अंदर मनमानी तब्दीलियाँ कर रहे हैं। तो ये देख लें, ये इस किताब का अल्लाह आपका भला करे। ये सफ़ा नंबर 318 है नए एडिशन का। इसके अंदर लिखा है जब वो इमाम किरात करे तो तुम खामोश रहो। सूरह फातिहा के अलावा किरात के बारे में है। अब देखो, हालांकि असल किताब में ये लफ्ज़ नहीं है, ये सूरह फातिहा के अलावा और किरात के बारे में ये मसला है। उन तो लिखा है कि हर सूरत के बारे में ये मसला, लेकिन इन्होंने किताब को तहरीफ कर दी। जब ये तहरीफ करना भी, ये भी शायद इनके यहाँ कहीं कुरान और हदीस से साबित होना, औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं तो हैरान हूँ कि ये लोग नाम कुरान और हदीस का लेते हैं और झूठ पर झूठ बोलते हैं। पहला मसला तो ये झूठ बोला कि फातिहा जो है, जिस तरह आम तौर पे कहते हैं ना, वो सऊदी वाले भी अहले हदीस, आसी भी अहले हदीस। पहला मसला तो ये बोला, पहले झूठ भी बोला। अब दूसरा झूठ ये बोल दिया, हाँ जी, फ्रॉड ये किया, उनकी किताब छापी फिर उसमें तहरीफ कर दी। तो खैर पूरी बात का खुलासा ये है कि सऊदिया वालों के यहाँ इमाम के पीछे किरात करना मना है, खास सूरह फातिहा हो या कोई और सूरत हो। और एक उनका यानी कह लें कि जो फतवा आम चलता है वो जाहरी नमाजों का है कि कम अज़ कम जाहरी नमाजों में इमाम की सूरह फातिहा पढ़ना मकरूह है। तो लेकिन ये मसला इनको हज़म नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने किताब मिनहाजुल मुस्लिम पहले छापी, बदनामी हुई, तो फिर इस किताब में तब्दीली कर दी, तहरीफ कर दी।